اور قدرت والے نام میں آپ سبوں کو سلام، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامیں ہیں۔ آئیں خداوند کے کلام میں سے اپنی ہدایت، تنبیہ اور نصیحت کے لیے ہم خدا کے کلام سے آج سیکھیں گے۔ میں آپ سبوں کے ساتھ مل کر خدا کے کلام سے آج سیکھوں گا۔ اس سے پیشتر کے خدا کے کلام کی طرف ہم بڑھیں، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ گزشتہ دن 14 فروری کو تقریباً تمام دنیا میں ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا اور منایا گیا، اور اس کی ہسٹری ہماری پیاری بہن سسٹر جی نے بیان کی۔ آج خدا نے جو میرے دل میں بات ڈالی وہ بھی محبت کے توسط سے ہی ہے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں محبت کو جان سکیں اور سیکھ سکیں کہ محبت کیا ہے۔ پالوس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کلام پاک کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے بڑی برکت، تسلی، نجات کا سبب ٹھہرے۔ جب ہم لفظ محبت پر غور کرتے ہیں تو محبت، جس کو انگلش میں لو کہا جاتا ہے، اسے اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ دیکھیں تو پیار، محبت، اس کے الفاظ ہیں۔ الفت، چاہت، دوستی، یارانہ یا عشق۔ بائبل مقدس کے توسط سے آج ہم محبت کے بارے میں سیکھیں گے۔ محبت کی 4 اقسام ہیں، اور آج ہم ان میں سے ایک محبت کی قسم کے بارے میں سیکھیں گے۔ محبت کی ایک قسم جس کو فلیو لو کہا جاتا ہے، اور ایسی محبت دوستوں میں پیار، محبت یا دوستانہ یا یارانے کی قسم ہوتی ہے، اور دوسرا محبت کی جو قسم ہے وہ ہے ایروس لو، یعنی کہ محبوب یا محبوبہ والی محبت، رومانوی پیار یا محبت، اور تیسرا جو ہے وہ سٹوریج لو، یعنی کہ خاندانی یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے محبت، والدین کے ساتھ، شوہر کی بیوی کے ساتھ، بہن کی بھائی کے ساتھ، اور اسی طرح باپ بیٹے یا بیٹی ماں کی، اس طرح کی محبت۔ ان 3 اقسام جو ہم نے محبت کی دیکھی، ان سے بڑھ کر ایک اور محبت ہے جو عظیم، لازوال، لامتناہی اور لاسانی محبت ہے،
उस मोहब्बत को अगापे लव या इलाही मोहब्बत कहा जाता है। मोहब्बत, अगापे लव या इलाही मोहब्बत, जब हम पौलुस रसूल के गिलतियों के नाम लिखे गए खत पर निगाह करते हैं, बिलखसूस उसके 5वें बाब की 6ठी आयत मुबारक में, तो उसमें लिखा है, और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है, ना नामख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। बहुत से लोग जो दावेदार होते हैं कि वो मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी मौजज़े, मिरेकल्स नहीं होते। उनकी जिंदगी में भी खुदावंद के जलाली काम नहीं होते। वो इस बात के दावेदार होते हैं कि वो ईमान रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में खुदा के जलाली काम नहीं होते, मुआजिज़ात नहीं होते, बरकत उनकी जिंदगी में नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो अगापे लव या खुदा की इलाही मोहब्बत से रोशनास नहीं होते और ना ही उस मोहब्बत को जान सकते हैं। वो फिलियो लव, एरोस लव या स्टोरेज लव में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और याद रखिए, अगर हम फिलियो लव यानी कि दोस्तों की मोहब्बत, एरोस लव रोमानवी मोहब्बत, स्टोरेज लव खानदानी या रिश्तेदारों वाली मोहब्बत, अगर इन्हीं मोहब्बतों में ही जिंदगी सिर्फ गुजार रहे हैं, तो याद रखिए इन्हीं मोहब्बतों में हम धोखा भी देखेंगे, इन्हीं मोहब्बतों में हम मकर भी देखेंगे, शरायत भी देखेंगे और फ्रेब भी देखेंगे। लेकिन अगापे लव, लामुतनाही मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत जो खुदा ने इंसान के साथ की, वो मोहब्बत गैर मशरूत मोहब्बत है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, जिसमें कोई मुकर नहीं है, जिसमें कोई फ्रेब नहीं है, जिसमें कोई धोखा नहीं है, बल्कि खुदा की इलाही मोहब्बत, अगापे लव, दर हकीकत खुदा की मोहब्बत का सबूत है। जब हम खुदा के कलाम पर निगाह करते हैं, बिलखसूस यूहन्ना की अंजील उसके 30 बाब और उसकी 16वीं आयत में, तो उसमें लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इकलौता के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, उसके लिए है कि उस की जात जैसा, यानी कि उस जैसा कोई दूसरा ना हो। जब हम मोहब्बत के बारे में सीखते हैं, मोहब्बत के बारे में जानते हैं, तो खुदा की मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत है, और खुदा की मोहब्बत जो है वो बेलोस मोहब्बत है। खुदा ने अपने बेटे को देने से, कुर्बान करने से दरेग ना किया। मेरे अजीजों, मोहब्बत लेने का नहीं बल्कि देने का नाम है। दुनिया में जब भी किसी शख्स को दूसरे शख्स के साथ, किसी दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ, किसी खानदान में किसी शख्स को दूसरे शख्स के साथ मोहब्बत होती है, तो उनके अंदर दूसरों से हासिल करने का मोहब्बत
ایک چیز، ایک شے یا دوسری اشیاء کے حصول کا نام ہوتا ہے، لیکن خدا کی محبت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے انسان سے لینے کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے دینے کے لیے انسان سے محبت کی۔ محبت در حقیقت قربانی ہے، اور وہی محبت خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ جب ہم اگاپے لو یعنی خدا کی الہی محبت کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اگاپے در حقیقت خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ خدا ہمیشہ انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ خدا کی ہمارے لیے محبت کا اظہار صلیب پر سب سے زیادہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سب سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ پیارے عزیزو، اگاپے محبت ہر ایک غیر مستحق کے لیے ہے۔ یہ مہربان ہے اور مسلسل طور پر ان لوگوں کا فائدہ مانگتی ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ ہم اس کے جلالی یعنی کہ اگاپے محبت کو حاصل کرنے کے مستحق نہیں ہیں۔ یوحنا پہلا یوحنا اس کے 3 باب اور اس کی پہلی آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی محبت کے اظہار کے طور پر خدا کے بیٹے نے ان لوگوں کے لیے قربانی دی جن سے وہ محبت کرتا تھا۔ ہمیں دوسروں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ ساتھی ایماندار ہو، چاہے وہ ہمارے دشمن ہو۔ خدا یسوع نے بھی نیک سامری کی مثال دوسروں کی خاطر قربانی کی مثال کے طور پر دی۔ یسوع مسیح کے نمونے کے مطابق اگاپے محبت کسی احساس پر مبنی نہیں بلکہ یہ مرضی کا ایک پرعزم عمل ہے۔ دوسروں کی فلاح میں بہبود کو اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کرنے کا خوشگوار عزم ہے۔ اگاپے محبت ہم میں فطری طور پر نہیں آتی، بلکہ جب ہم اپنی گناہ آلودہ فطرت کی وجہ سے ہم ایسی محبت پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں خدا کی محبت کے مطابق ہی محبت کرنی ہے تو اس کا ماخذ صرف اور صرف خدا ہی ہے۔ یہ محبت اگاپے لو روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اسی کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنے جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ خدا کی اپنے لیے محبت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے کے قابل ہیں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی 16ویں آیت کو جس کو بائبل کا مرکز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ خدا کی محبت کو وہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ محبت کی، اور خدا نے جب انسان کے ساتھ محبت کی تو اس نے اپنی محبت کا ثبوت یہ دیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دینے کے ساتھ بھی دریغ نہ کیا۔ ہم میں بہت سے لوگ فلیو محبت یا فلیو لو میں، ایروس لو میں، سٹوریز لو میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اگاپے لو در حقیقت جو حقیقی محبت ہے اس کو نہ صرف سمجھتے ہی نہیں اور نہ ہی اس میں زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ فلیو لو میں رہتے ہوئے، ایروس لو میں رہتے ہوئے، سٹوریج لو میں رہتے ہوئے خدا کی لامتناہی محبت کو نہیں جان سکتے۔ خدا کی الہی محبت کو جاننے کے لیے آپ کو اگاپے لو میں ڈھلنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ خدا کی الہی محبت کو جان سکیں۔ خدا کی محبت، خدا کی بنی نوع انسان کے لیے نجات کا منصوبہ یہ ہے۔ خدا کی اگاپے لو
खुदा की मोहब्बत ये है कि खुदा यीशु मसीह जब वो मसलूब किए जा रहे थे, जब उनको सलीब पर लटकाया गया, तो उस वक्त भी वो अपने दुश्मनों को माफ कर रहे थे। अगर आप अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते, आप अगापे लव से आप रुशनास नहीं है, खुदा की इलाही मोहब्बत से रुशनास नहीं है। और याद रखिए, मसीही ईमान का सतून जो है, ये अगापे लव है, खुदा की इलाही मोहब्बत है। और याद रखिए, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इसीलिए कुर्बान कर दिया ताकि वो मुझ पर और आप पर अगापे लव अपनी मोहब्बत की खूबसूरत इस भेद को हम पर खोल सके, हम पर आश्कार कर सके। और जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, बिलखसूस जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं, तो यूहन्ना की अंजील में हमें बहुत दर्श दिया। बिलखसूस जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं, तो हम इसके मुसन्नफ के बारे में जाने। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना के बारे में कहा जाता है, यूहन्ना को कहा जाता है कि ये मोहब्बत मोहब्बत थी। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने इसके हवाले अपनी वालदा मरियम को किया। और मेरे अजीजों, जब हम यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब का मुताला करते हैं, बिलखसूस यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 12 से 14 आयात का, तो उसमें हमें खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत के मुतल्लक एक जबरदस्त टीचिंग मिलती है, जिसमें खुदा यीशु मसीह हमें मोहब्बत के बारे में आगाही देते हैं और हमें मोहब्बत के बारे में बताते हैं कि हमें किस तौर से मोहब्बत करनी चाहिए, किस तौर से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। आए हम खुदा के कलाम से देखते हैं। से मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। उससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। लेकिन मेरे अजीजों, अफसोस, इस दुनिया में रहता हुआ इंसान, इस दुनिया में फंसा हुआ इंसान, इस दुनिया की रंगीनियों में डूबा हुआ इंसान अपने दोस्तों से तो प्यार करता है, अपने महबूब से तो प्यार करता है, अपने खानदान रिश्तेदार से तो प्यार करता है, लेकिन वो बेलोस मोहब्बत नहीं करता किसी ऐसे शख्स के साथ, अजनबी शख्स के साथ मोहब्बत नहीं करता। बल्कि हम ऐसे शख्स के साथ मोहब्बत करते हैं जिससे बदले में हमें नफा का जवाब ठहरे, या जिससे हम बदले में नफा हासिल कर सके। लेकिन याद रखिए, हमें ऐसे शख्स के साथ मोहब्बत करनी है जिससे हमारी आशनाई नहीं है, जिससे हम वाकिफ नहीं है, जो हमसे वाकिफ नहीं है। तो हम ऐसे शख्स से जब मोहब्बत करेंगे, तो दर हकीकत हम खुदा की मोहब्बत को जान सकेंगे। और खास तौर पे जब हम अपने दुश्मनों को माफ करेंगे, जब हम अपने नफरत रखने वालों से मोहब्बत करेंगे, और हम जब अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो हम खुदा की मोहब्बत को, अगापे लव को सही मानों में जान जाएंगे। खुदा की लामतना ही मोहब्बत को, जिसका ना तो कोई तूल है, ना ही अर्ज है, जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है, बल्कि खुदा की जो मोहब्बत है वो लाजवाल और लासानी मोहब्बत है। आए मिलकर हम अगापे लव में, खुदा की मोहब्बत में जिंदगी गुजारें, और हर एक किस्म की अबलीस की पैदा की हुई नफरत की दीवारों को तोड़ दें, और यीशु मसीह की इलाही मोहब्बत को, जो उसने मुझसे और आपसे की, और सलीब पर जिसने अपने दुश्मनों को माफ किया। खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए लानत नहीं बल्कि बरकत चाहो। यही उसकी मोहब्बत का लाजवाल सबूत है, यही
उसकी मोहब्बत की तालीम है। याद रखिए, दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं, जितने भी उनकी कुतब हैं, उनके अंदर आपको ये तालीम नहीं मिलेगी। ये वाहिद तालीम मेरे और आपके मुनज्जिद आलम खुदावंद यीशु मसीह की है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए लानत नहीं बल्कि बरकत चाहो। आए मैं और आप अपने खुदा की इलाही मोहब्बत को लाजवाब, लामुतनाही और लासानी मोहब्बत को समझें और एक दूसरे को माफ करें। अगर आज आपने इस कलाम को सुनने के बाद भी अपने उस भाई, उस बहन को, अपने उस बुजुर्ग को, उस बुजुर्गा को, अपने उस बेटे को, उस बेटी को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को, अपने दोस्त को, जिससे आपको कई साल से नफरत है, कई साल से आपने उसके साथ अपना बोलचाल बंद कर रखा है, उससे नफरत करते हैं, उससे आपका राब्ता मुनक़ता हो चुका है, अगर आपने आज उसको माफ ना किया, आप बेशक आप बाइबल दिन में कितनी मर्तबा ही क्यों ना पढ़ते हो, आप बेशक कितनी ही ज्यादा देर दुआ में क्यों ना ठहरते हो, जब तक आपकी जिंदगी में खुदा की अल्लाही मोहब्बत नहीं है, उसका मुकाशफा, उसका भेद नहीं है, आपकी जिंदगी मेरे अजीजों ठनठनाता पीतल और छनछनाती छाछ है। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की इलाही मोहब्बत आपकी जिंदगियों में काम करें, तो आए खुदावन की इलाही मोहब्बत को और उसके बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में खुश आमदीद कहें, और जरूर है कि अपने दुश्मनों को माफ करना सीखें, अपने उन अजीजों को जिनके साथ आपकी खलिश है, जिनके साथ आपकी नाराजगी है, उनको माफ करना सीखें, क्योंकि खुदा की जो मोहब्बत है ये गैर मशरूत है। दुनिया की मोहब्बत में शर्तें हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत गैर मशरूत है, लामहदूद है, लामुतनाही है। और जब हम देखते हैं कि बड़े चर्चेस, छोटे चर्चेस, बड़ी कलीसियाएं, छोटी कलीसियाएं एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडस करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नफरत और इश्तियाल अंगेजी करते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हकीकत में खुदा जो है हाथ के बनाए हुए मकानों में नहीं बल्कि दिलों में बसता है, दिलों में रहता है, और खास तौर पे उन दिलों में खुदा उन मकाम पजीर होता है, उनमें क़याम पजीर होता है जो दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाते हैं। अगर आप अब तक खुदा की मोहब्बत से खाली हैं, तो आए अपने आप को खुदा की लामहदूद और हकीकी मोहब्बत, जिसको हम अगापे लव कहते हैं, उससे भरना शुरू करें, और खास तौर पे खुदा की उस मोहब्बत को समझना शुरू करें जो उसने मेरे और आपकी नजात के लिए अपने इकलौते बेटे को भी दरेग ना किया देने से, उसको कुर्बान करने से भी उसने दरेग ना किया। आए हम सब इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत को हासिल करना शुरू करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।